70,000 लोगों के साथ ही हुआ है। 70,000 लोगों ने जब दिया ना कि भाई ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ मेट्रो स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो भी इन्हीं सारी चीज़ों में ट्रैप हो गया। रो रहा था, हमें ऐसा लगा, क्योंकि उसके 40 से 50 लाख तो वैसे ही लग गए। ये जो बिल्डर स्पेशली बोलते हैं ना, अभी ले लो नहीं तो प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, अब ये आने वाला है, वो आने वाला है। प्रॉफिट भी लिया, सही टाइम पे प्रॉपर्टी भी मिली। कैसे? लेकिन कैसे? आपका वो 4D में आपने वीडियोस देख ली, बड़ी सुहानी लगती है, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आपको मिलता वो छोटा घर ही है। क्या किया उन फार्मर्स ने, आप कह सकते हो लैंड ओनर्स ने, उस रोड को ही बंद कर दिया। और बाकी के जो लोग हैं ना, उनके तो बिल्डर ही भाग गए हैं। ट्विटर, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस से भरा हुआ है। तो भाई आप तो ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। आज हम बात करेंगे, जब एक बायर प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स करता है। अच्छा रुको जरा, रुको, मुझे पता है कि आप कोई मिस्टेक नहीं करते, आप ब्रोशर देखकर बहक नहीं जाते, आपको सारे हिडन कॉस्ट पता है, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो, जीएसटी हो, पीएलसी हो, ईडीसी हो, आपको हर एक चीज़ पता है। प्री लॉन्च जैसे शब्द से तो आप बिल्कुल दूर रहते हैं। लेकिन आपकी तरह सब स्मार्ट बायर्स नहीं होते ना, बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज ये शूट करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आपको ऐसी ऐसी केस स्टडीज़ के बारे में बताएं जो बायर्स ने गलतियां करी, और इन गलतियों से आप जैसा बायर जिसने आगे इन्वेस्ट करना है वो कुछ सीखे। अच्छा, जैसे कि हमारा ट्विटर पेज है, उसमें आज बड़ी अचंभे की बात हुई। हमें किसी ने डीएम किया, वो बंदा फिर से प्रॉपर्टी बाय करना चाहता था, पर बड़ा डर रहा था। तो हमने भी पूछा ऐसा क्या हुआ, तो कहता मेरी कोई बैक स्टोरी ऐसी रही है कि मैं इतना डर रहा हूँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने भी कहा वो स्टोरी बताओ। अब ये पूरी बात बोलने का ये मोटो है कि वो स्टोरी हम आपके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि आपको भी पता लगे छोटी छोटी मिस्टेक्स कुछ बड़ा आगे कर सकती है, आपका बहुत ज़्यादा लॉस करा सकते हैं। अच्छा, उस पर्सन का हम नेम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो लेट्स सपोज कि उसका नेम राज वर्मा है। उस राज वर्मा ने आपकी एसपीआर रोड के अंदर, इस बात को हो गए 8 साल पहले प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी थी 70 to 80 लाख के अंदर। अब हुआ क्या, अब बात वही हो गई ना, इन्वेस्ट कर लिया, अच्छे अच्छे ब्रोशर्स थे, साइट विजिट नहीं करी। तब से जो बिल्डर की कहानियां होती है ना कि भाई ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ मेट्रो स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो भी इन्हीं सारी चीज़ों में ट्रैप हो गया राज वर्मा। अब उसने इन्वेस्ट तो कर दिया, अब 8 साल हो गए हैं इस बात को, पोजेशन अभी तक मिला ही नहीं है। अब इस केस में सिर्फ पोजेशन की बात नहीं है, वो बंदा लिटरली रो रहा था, हमें ऐसा लगा, क्योंकि उसके 40 से 50 लाख तो वैसे ही लग गए। कैसे लग गए? अब वो यार, वो कहीं तो रहेगा ना, रेंट इतना पे कर रहा है, फैमिली को मैनेज कर रहा है, फैमिली का अलग प्रेशर है कि हमारे नाम पे तो कोई घर ही नहीं है, घर ही नहीं है, बताओ तुमने हमारा पैसा डुबा दिया, ये पेन हो गया। ईएमआई तो अलग ही एक सीन हो गया, इतना उसका ईएमआई का बोझ हो गया। तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा ट्रैप हो गया आज की डेट में कि वो प्रॉपर्टी लेने से डर रहा है। अच्छा, अब हम आपको क्या बताएं, उस राज के ऐसा लग रहा था कि वो रो कर हमें बता रहा है। देखो, किसी का इतनी मेहनत का जब पैसा लगता है तो रोना ही निकलता है। उसने इतने अपने लाख लगा दिए, और ऊपर से और लाखों रुपए भी लगा दिए, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ठीक है, कहीं ना कहीं उनको हमें बताना भी था कि ठीक है, जो हुआ हुआ, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिनका आपको खास ध्यान रखना होता है। ये जो बिल्डर स्पेशली बोलते हैं ना, अभी ले लो नहीं तो प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, अब ये आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसे स्पेक्यूलेशन वर्ल्ड में नहीं रहना। इनके साथ भी यही हुआ था। बिल्डर ने बोला था 3 साल में मैं आपको पोजेशन दे दूंगा, वो दे देगा, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो क्या होगा? उसने कुछ लिया ही नहीं, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं ली, हर चीज़ व्हाट्सएप पे कराई। अब भैया, आप कल को कोर्ट भी जाओगे, कोर्ट को बताओगे, व्हाट्सएप एविडेंस मैटर करते हैं, पर इतने नहीं करते हैं। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर होना बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी गलती कर दी, जो आप बिल्कुल भी मत करना, 70% पैसा उसने बिल्डर को दे दिया। अब यार, जब कोई इतना पैसा दे देगा तो वो एग्जिट तो करेगा नहीं, एग्जिट नहीं करेगा ना, वो ये सोचेगा मुझे जैसे तैसे पोजेशन मिले। अब जैसे तैसे के चक्कर में उसको 8 साल हो गए ये करते करते। तो भाई आप तो ऐसी भूल बिल्कुल मत करना जो उन लोगों ने करी है। अच्छा, अब पता ही है कि अब जब डीएम आए तो सिर्फ एक ही नहीं आया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं। एक और क्लाइंट का बड़ा ही, आप बोल सकते हो, बड़ी शॉकिंग चीज़ हुई। क्लाइंट दोनों टाइप के होते हैं, क्लाइंट के साथ अनफॉर्चुनेट चीज़ भी होती है, और ये ऐसा क्लाइंट था जो काफ़ी खुश था। अब उसने ऐसे किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी प्लान करी कि उसकी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल बढ़िया निकली। इसको भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता हो कि जैसे उस पर्सन का, अगेन हम नेम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अब उस पर्सन का नेम हम समझते हैं प्रशांत। तो जो प्रशांत है, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्ट किया कैसे। अच्छा, वो एक एनआरआई थे। अच्छा, ये जो प्रशांत एनआरआई थे ना, इन्होंने इन्वेस्ट किया गोल्फ कोर्स रोड पर। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, समझते हैं कैसे। अच्छा, इन्होंने करीबन 1.5 सीआर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, और आज उसकी वैल्यू 2.5 सीआर से ऊपर है। प्रॉफिट भी लिया, सही टाइम पे प्रॉपर्टी भी मिली।
कैसे, लेकिन कैसे, हमने भी उनसे पूछा, क्योंकि हमें भी जानना था कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखता है। देखो, एक होता है मेच्योर लोकेशन, एक होता है इमर्जिंग लोकेशन। आपको समझना है कि मुझे इन्वेस्ट करना कहाँ है। प्रशांत जो पर्सन थे, उनको क्लियर था कि मुझे एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेल स्टैब्लिश जगह पे इन्वेस्ट करना है, और उससे बड़ी बात एक प्राइम बिल्डर पे इन्वेस्ट करना है कि भाई पता है कि उसका कोई डिफॉल्ट ना हो, राइट, ऐसा मेरे साथ कुछ बाद में ना हो जाए कि मुझे पोजेशन ना मिले। और जो उसने अच्छी चीज़ें करी, उन्होंने हमें खुद ये सारी चीज़ें डीएम करी हैं। देखो, जो अच्छा क्लाइंट होता है, जिसके साथ अच्छा होता है, वो अच्छी बातें भी शेयर करता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई, जैसे मैंने आपको राज के लिए बताया था, उसने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया। इन्होंने ये काम नहीं करा, बिल्डर ने इनको फोर्स किया था कि आप भी हमें इतना % पैसा दे दो, हम आपको और डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे ही अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि देखो, उसमें क्लियर है, जितना जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है उतनी उतनी पेमेंट हो रही है। कम से कम कल को चलो कुछ नहीं हुआ, आपको पता तो है मैंने कम % का ही पैसा दिया है। दूसरी एक और अच्छी चीज़ क्या करी, रेरा वेबसाइट पे जाकर उन्होंने उस पर्टिकुलर बिल्डर के बारे में देखा, क्या कोई किसी ने कंप्लेन तो रजिस्टर नहीं करी है, क्या बिल्डर बिल्कुल क्लीन है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। ये सुनने में बड़ी छोटी चीजें लग रही है इन्वेस्ट करने से पहले, लेकिन अगर आप अपना टाइम इसमें इन्वॉल्व करेंगे ना, तो आपको लाखों, बहुत लाख रुपए आपके बच जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट करी ना, चीजें खुद से देखी समझी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उस लोकेशन के अलावा जो भी उसके सेक्टर्स आसपास थे, वहां पे प्राइस पता कराया, फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन निकलवाई कि भाई अगले 5 सालों में, 10 सालों में यहाँ का प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या क्या फैक्टर्स हैं। भाई मे बी एग्जाम्पल मेट्रो आने वाली है, पर ये नहीं कि किसी ने कह दिया मेट्रो साइट्स पे जाकर, गवर्नमेंट की साइट पे जाके, जहाँ पे अपडेशन मिलती है, वहाँ पर देखा कितना गवर्नमेंट जो भी XYZ उस मेट्रो को हैंडल कर रही है, कितने टाइम में कंस्ट्रक्ट हो रही है, या फिर कोई मॉल आने वाला है, उसका क्या स्टेटस है। तो इस लेवल का एनालाइज उन्होंने किया, तब जाकर आज वो एक हैप्पी इन्वेस्टर बने हैं। उनके पास एक एक ऑफ कोर्स मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकती, वहाँ पे उनका एक बढ़िया सा घर है और वो खुश है। तो देखिए, ऐसे एनआरआई भी होते। तो जो हमने राज की बात करी और प्रशांत की बात करी, इन दोनों में आपको यही चीज़ समझना है कि प्रोसेस ये नहीं है कि आपने किसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और आप चले गए, ब्रोशर वगैरह देख लिया, आपका वो 4D में आपने वीडियोस देख ली, बड़ी सुहानी लगती हैं, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। आपको मिलता वो छोटा घर ही है। तो चीज़ें समझें और फिर जाकर इन्वेस्ट करें। अच्छा, अभी तो हम एक एक लोगों की बात कर रहे थे, बड़ी ऐसे रुलाने वाली चीज़ है कि हम एक नहीं, अभी हम 70,000 लोगों के साथ ही हुआ है। 70,000 लोगों ने, जब द्वारका एक्सप्रेसवे, सबको पता है द्वारका एक्सप्रेसवे का हाल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर भाई पता नहीं क्या होगा। 70,000 लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट किया। 30 लाख में प्रॉपर्टी ले लो, 40 लाख में प्रॉपर्टी ले लो, यही सोच सोच के इन्वेस्ट किया कि भाई जब हम अपने बुढ़ापे पे आएंगे तो आराम से रिटायरमेंट गुजारेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, सस्ता सा घर ले लेंगे, दिल्ली के भी पास रहेंगे, IGI एयरपोर्ट होगा, XYZ, जो सब बताते थे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। लेकिन आप आज ये समझो, हकीकत ये है कि उसमें से 40% लोगों को अभी तक पोजेशन ही नहीं मिला है। ये हाल है अभी तक। और 40% लोगों को पोजेशन तो मिल गया है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, ना वहाँ पे ऊबर चलती है, ना रोड प्रॉपर है। आप समझ रहे हो, लोग घर पे तो है, लेकिन कहते हैं हम कम्यूट कैसे करें। अच्छा, इसी से ही बीच में मेरे को एक और केस याद आया, कि कोई प्रोजेक्ट था, अगेन हम प्रोजेक्ट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जैसे कि आपको पता है। तो प्रोजेक्ट तो बन गया, आगे एक छोटी सी एक रोड थी जो कम्यूट करने के लिए थी। अब फार्मर्स आए, जिसका भी वो लैंड था, गवर्नमेंट के साथ खूब लड़ाइयाँ हुई और गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाई। क्या किया उन फार्मर्स ने, या आप कह सकते हो लैंड ओनर्स ने, उस रोड को ही बंद कर दिया। अब आप ये समझे, जो उस पूरी सोसाइटी में लोग रह रहे थे, उन्होंने कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। फिर कहीं और से रोड निकाली और इतना लंबा रूट लेके उन लोगों को ऑफिस हो गया, मॉल हो गया, XYZ, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उनको ट्रैवल करना पड़ा। तो घर तो बेच देते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती चीज़ों को। अब आप एक बात बताओ, आप अगर घर ले लेते हो, लेकिन जो उसका आगे एग्जिट और एंट्री रोड है, क्या आप ये सोच सकते हो कि भाई ये किसके नाम पे है, कल को कोई ये रोड तो नहीं ब्लॉक कर देगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम वापस उस द्वारका एक्सप्रेसवे पे आते हैं। अच्छा, 40% लोगों को तो मिल गया, पर दिक्कतें मैंने आपको बताई। और बाकी के जो लोग हैं ना, उनके तो बिल्डर ही भाग गए हैं। मतलब ये हाल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बिल्डर भाग गए, रेप्यूटेड बिल्डर नहीं थे। आज क्या है, आज वो केस लड़ रहे हैं, 10-10 साल हो रहे हैं, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता ही नहीं। और जो नुकसान हुआ वो अलग, रेंट के घर पर रह रहे हैं, फैमिली परेशान है, खुद परेशान है, पूरा बैंक बैलेंस का सिस्टम जो एक होता है, फाइनेंस मैनेज करने का एक सिस्टम होता है, वो सब खराब हो गया। क्यों हुआ? कुछ ऐसी बेवकूफ़ियों की वजह से। बिल्डर ने जैसे बोला सस्ते में प्रॉपर्टी बिक रही है, ले लो, लोगों ने ले ली। अब इसमें गलती भी नहीं है। देखो, आपको या मेरे को कोई भी बोलेगा ये सस्ते में मिल रहा है तो हम आंख बंद कर कर ले लेंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना, तो प्लीज़ भाई आप ऐसा मत करो।
थोड़ा सा अब तो भाई जेनजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। आज आप एक चीज़ आप गूगल करो, मतलब सीधा एआई पे डालो, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है चीज़ों को गेन करना। भाई मेरे को इस सेक्टर में प्रॉपर्टी लेनी है, इसके आस-पास कौन से सेक्टर है, वहाँ पे उसकी कितनी पोटेंशियल है कि मेरा पैसा बढ़ेगा, या मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में या पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आने वाले टाइम में क्या कुछ चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर इन 70,000 लोगों ने भी ये चीज़ देखी होती तो आज इन लोगों को रोना नहीं पड़ता। तो ये सब बातें सिर्फ कहने की है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट किया तो इतने का इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। वो अगर बारिश आती है तो ऐसे पूरा वाटर लॉगिंग हो जाती है कि आप कदम भी नहीं रख सकते। मैं पर्सनली गई हुई हूँ, एक बार मैं भी किसी साइट विजिट के लिए गई थी और उस टाइम बारिश का मौसम था। अरे मतलब गाड़ी नीचे हो गई और हमें अगर नीचे पैर रखने का सिस्टम नहीं है, और जो लोग रह रहे हैं भाई मुझे नहीं पता वो रह कैसे रहे हैं। देखिए, लेकिन जैसे जीवन नहीं रुकता, जगह भी नहीं रुकेगी, लोग भी नहीं रुकेंगे। आपका अगर कोई प्लान है तो अब आप ये समझो कि बहुत सारे द्वारका एक्सप्रेसवे पे बिल्डर आ रहे हैं, तो आप कोई भी रैंडम बिल्डर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप अपने आप से पूछो। कुछ बिल्डर तो बस प्रोजेक्ट का नेम चेंज करके वापस से बेच रहे हैं, तो सोचो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करने के लिए वो बेचे, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी है। सस्ते के चक्कर में क्या आप उन प्रोजेक्ट्स पे वापस जाना चाहेंगे? क्या जो इन 70,000 लोगों के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो? ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस चीज को आप ऐसे मत लो। इन्वेस्ट कर कैसे सकते हो, अगर उन चीज़ों के बारे में बात करें तो वो बहुत क्लियर चीज़ होनी चाहिए। बिल्डर बहुत मैटर करता है। आपको चाहे 4 पैसे ज़्यादा देने पड़े, पर आपको ये तो पता है कि मुझे जो कमिटमेंट करी गई है वो मिलेगा। जो कमिटमेंट करी गई है भाई, इस टाइम पे पोजेशन है, ये आपको अमेनिटीज़ मिलेगी, ये आपको साइज़ मिलेगा। अब साइज़ में भी क्या होता है, आजकल बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो सुपर बिल्टअप एरिया के नाम से प्रॉपर्टी बेचते हैं। अरे आपको उससे क्या करना है, आपको तो कारपेट एरिया चाहिए। एक्चुअली में आपके घर का साइज़ क्या होगा, आपको तो उस बेसिस पे प्राइस को एनालाइज करना है। तो बिल्डर से आपको ये भी पूछना है, मुझे भाई एक्चुअल मेरे घर का क्या साइज़ होगा, मुझे ये चाहिए, लिफ्ट लॉबी ये सब कितने एकड़ कितने एरिया में, उससे आपको क्या मतलब है। दूसरी बात, कोई उसके आसपास अब स्कूल और हॉस्पिटल्स और ये चीज़ों का भी बहुत दिक्कत है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, चीज़ें ही नहीं है, दूर दूर है। तो आप क्या इन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? तभी आप प्रॉपर्टी लेने का सोचें वहाँ पर। वरना बिल्डर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोकेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान की तरफ ही जाएं, अपना पैसा मत डुबाएं। अपनी एजुकेशन पहले आप ले, एनालिसिस करें, लोकेशन की एनालिसिस करें। कुछ नहीं समझ आता, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं, जनरल आप बात तो करके देखें, उनसे बात करें कि भाई मेरा इस सो एंड सो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ये लोकेशन है, आप बताओ आपकी क्या एडवाइस है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिजिकली प्रॉपर्टी को जाकर देखें, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है जाकर देखें। अच्छा, लोग आप बिलीव नहीं करोगे, लोग तो जाते हैं, चाहे सैंपल फ्लैट में जाते हैं, अरे वो इंची टेप लेके जाते हैं कि देखते हैं कि जो जेन्युइनली बिल्डर ने बोला था इसकी उतनी लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस कितनी है वॉल की, किस टाइप का मटेरियल लगाया गया है। अब शर्मा शर्मी में ये मत समझो कि कैसा लगता है। अरे यार, आपने लाखों का पैसा लगाया, करोड़ों का पैसा लगाया, आप देखोगे नहीं क्या? जैसे हम केस समझते हैं, एक फैमिली थी, उसने सेक्टर 92 गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट किया। आज ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं, उसको अभी तक पोजेसन नहीं मिला। उसने प्रॉपर्टी करीबन खरीदी थी 75 लाख की। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बिल्डर कभी बोलता है कि अभी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, कुछ टाइम आप हमें और दे दें। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उसकी वजह से डिले हो गया। कोविड की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं मटेरियल जो लगता था वो एक्सपेंसिव हो गया, फिर उसका डिले हो गया। अब चीज़ें तो बन गई लेकिन वो फिनिशिंग स्टेज पे थी, वहाँ पूरी नहीं हुई, तो बिल्डर ने उसके लिए टाइम मांगा। अब जो बायर था वो तो टाइम देने के लिए तैयार नहीं था, पर बिल्डर अनफॉर्चुनेटली फोर्स कर रहा था। अब यहाँ पे उसकी गलती क्या हुई ना, उसने 70% पैसा, 70 to 80% पैसा दे दिया था। यहाँ उसने सबसे बड़ी मिस्टेक करी। आपको जब भी कोई पेमेंट प्लान भी पिक करना होता है, तब आप कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान पिक करें। भाई जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है उस हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप क्लियर हो, क्योंकि कई बार सिचुएशन का नहीं पता। अब उसकी ऐसी सिचुएशन हो गई, उसने मोर देन 50% अपना पैसा दे दिया था। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वेट करने के। तो इसी तरीके से जो बिल्डर था वो लिंगर ऑन करता गया। अब करें क्या? अब रेरा में भी उसने जो है अपना केस नहीं डाला। क्या पता जिन भी लोगों ने उस प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया था वो अगर इकट्ठे जाते हैं, कोई केस करते, रेरा में जाके कंप्लेन करते, तो मे भी चीज़ें हो जाती, क्योंकि रेरा के अंदर आप विदिन 6 मंथ्स आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसकी एक छोटी सी मिस्टेक, या छोटी तो नहीं बोलेंगे, बड़ी सी मिस्टेक उसको कितना ज़्यादा एक ट्रॉमा देगी। मेंटल ट्रॉमा हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी एक सपना होता है ना, मुझे अपना घर चाहिए, उसको घर नहीं मिला। और उससे ऊपर आप ये देखो, उसको कहीं ना कहीं 40 लाख का नुकसान भी हुआ। कैसे? EMI पे करनी पड़ी, कहीं ना कहीं वो रेंट पे जाके रहा इतने महीने, और भी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। स्कूल इधर उधर फिर डालना पड़ता है, क्योंकि आपका कुछ भी डिसाइड नहीं होता, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, सब कुछ टेंटेटिव होता है। तो ये जो लॉस है, अब वो तो उसका लॉस हो गया ना, उसको कौन बियर करे?
करेगा। तो अगर कुछ होता है तो आपको अपने एक्शंस भी बहुत जल्दी से लेने पड़ते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 2 और 3 स्टोरीज नहीं है, हमारा ट्विटर, हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस से भरा हुआ है। क्या करें, लोग इतना पेन में है जिनका पैसा डूब गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उनकी स्टोरीज आपके सामने लेकर आएँ, बताएं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती करी है जो आप ना करें, क्योंकि मिस्टेक्स, हम वो कॉमन मिस्टेक्स नहीं बताना चाहते जो लोगों के साथ गुजरी है, क्या हुआ है, हम उसको बताना चाहते हैं, क्योंकि उससे आप रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद आई हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मुझे भी एडवाइस करें कि क्या मुझे सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ और क्या नया मैं आपके लिए करूं जिससे आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में कुछ फ़ायदा होगा। आप चाहते हो मैं कोई बजट ओरिएंटेड शूट करूं या कुछ ऐसे केसेस आपको बताऊं, या कौन कौन से ऐसे ट्रस्टेड बिल्डर्स हैं जिनके पास आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कोई आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आई एम देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।